हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक पजल करवाऊंगा जो मैंने सीरीज शुरू किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसी से है और ये 2021 का क्वेश्चन होगा। तो चलिए, आप लोग बिना किसी देरी के वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिए। यही वो क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। अब मैं बनाता हूँ। और 8% ABCDEFG and H are living in a 8-story building but not necessarily in the same order. The lowermost floor is 1 and the floor immediately above is number 2। जैसा हमेशा की तरह जो कहता है वही है, हम बना लेते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। कंडीशन को देखते हैं। F lives on the lowermost फ्लोर, मतलब F1 पे है। 3% लिव बिटवीन F एंड B। F एंड B के वे 3 लोग हैं, तो मतलब ये। H लिव्स एडजेस्टेंट टू B। अब जैसे कह दिया H B के एडजस्ट में है, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी निकल के आती है। अब ये क्लर्क लेवल का है, तो आपको पता ही है, जल्द से जल्द वो पॉसिबिलिटी हमें ले लेनी होती है। एक बार H को यहाँ, एक बार H को यहाँ। A लिव्स बिटवीन G एंड D। A lives between G and D but there is no floor gap between them। मतलब A जो है G और D के बीच बैठा है और तीनों के बीच में कोई गैप नहीं है, फ्लोर का कोई गैप नहीं है। E lives on फ्लोर नंबर 3। तो E को 3 पे रख देते हैं। अब देखिए, जो पिछला बोला गया था इसमें G एंड D वाले कंडीशन, इसमें रखने के लिए कहीं भी वो पॉसिबल नहीं हो रहा है कि तीनों साथ में आए। वो वाला इसी में पॉसिबल हो रहा है, तो इस वजह से ये जो हमारा होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी से आएगा, तो अब इसी में बनाएंगे। जी डज नॉट लिव एडजेस्टेंट टू बी। जी जो है बी के साथ नहीं है, तो ये तीनों यही दिख रहा था, तो यहीं पे आएगा। और ए जो है जी और डी के बीच में था, हटाइए, इसको ज़रूरत नहीं है। तो जी को यहाँ नहीं रख सकते, तो जी को यहाँ भी रखेंगे। और ए जो था जी और डी के बीच में था, यहाँ रख दिए। एक जो नाम बच गया सी, ए बी सी बच गया, सी को यहाँ रख देते हैं। इस तरह से हमारा ये जो पजल था ये सॉल्व हो गया। अब इसके क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। यहाँ से दिख रहा होगा, इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। पहला, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव्स ऑन फ्लोर 6 पे कौन है? 6 पे डी है हमारा। डी वाला ऑप्शन, ये सी जो है ये दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ये डी वाला 6 पे डी है, ये सही हो गया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज ए लिव्स। इसके कहने का मतलब है ए जो है कौन से फ्लोर पर है। ए को देखते हैं। ए यहाँ पर 7th फ्लोर पे है, 7th, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच कितने लोग हैं? 3 पर्सन है, 3 वाला सी सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन ए फ्लोर 2 पे कौन है, मतलब दूसरे फ्लोर पे कौन है? तो सी है हमारा। सी के लिए बी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज बी लिव्स। बी कौन से फ्लोर पे है? बी 5th फ्लोर पे है, ये वाला डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी टाइम बहुत बचा हुआ है, ये बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन को मैं और करवा देता हूँ। ये वाले कर लीजिए, आप लोग पॉज करके बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं बनाता हूँ।
यहीं पे रखते हैं, यहीं पे सही है, यहाँ पे बना लेंगे 7% LMOPQ and are sitting in a straight line such that are them facing toward the north but not necessarily in the same order। 7 लोग हैं और सभी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, इसके कहने का इतना मतलब है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 सभी नॉर्थ देख रहे हैं, नॉर्थ दिखा देते हैं सभी को। कंडीशन को देखते हैं। क्यू सीट एट वन ऑफ द एंड्स, क्यू जो है किसी एक एंड पे बैठा हुआ है। 2% सीट बिटवीन क्यू एंड एम। पी सीट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, पी जो है एंड से किसी एंड से तीसरे स्थान पर है। तो एंड इसको मान लेते हैं 1 2 3, फी यहाँ पे आ जाएगा। जब एंड मानना होता है दोस्तों मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, इस तरह से मैं कंडीशन को नोट करता हूँ। अगला क्या कह रहा है, एल सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में एल है। और क्या है, आर सीट सेकंड फ्रॉम वन एंड, एंड से दूसरा है आर, कहने का ये मतलब है इसके। एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकंड लेफ्ट पे एन है। इसको बनाते हैं, क्यू को एक बार मैं इधर रखता हूँ, क्यू को एक बार इधर रखता हूँ, क्यू से 2 छोड़ करके एम है, क्यू से 2 छोड़ करके एम यहाँ पर हो गया, ये वाला हमारा हो गया। क्यू एंड पे था, वो बोला था पहले ही, उसको मैंने नोट नहीं किया था। अब क्या है, कोई कंडीशन छूट रही है क्या। पी सीट थर्ड राइट ऑफ एंड, एल सीट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, एन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। यही इसी वाली कंडीशन को देखते हैं। एन जो है ओ के लेफ्ट में है, अगर ओ को मैं यहाँ रखता हूँ तो आ नहीं पाएगा, ओ को यहाँ रखता हूँ तो ये आ जाएगा, और ओ को इधर रखेंगे तो कहीं भी नहीं आ पाएगा। मतलब इसके लिए एक ही जगह बच रही है, ओ और ये एन हो गया। इसमें देखते हैं, ओ को यहाँ रखता हूँ नहीं आ पाएगा, ओ को यहाँ रखता हूँ तो एन यहाँ, ओ को यहाँ रखता हूँ नहीं आ पाएगा तो ओ यहाँ रखते हैं, एन को यहाँ। ये कंडीशन भी हो गई। थोड़ा मैं यहाँ फंस गया था, बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं फंसने वाला। पी जो है सेकंड एंड से है, तो देखिए यहाँ पी नहीं आ पाएगा, इधर से पी इधर ही आएगा, और इधर से पी इधर नहीं आ पाएगा तो पी इधर ही आ जाएगा, सेकंड पे है। अब देखिए पी के लेफ्ट में एल है, ये तो हो ही नहीं पा रहा है। कोई कंडीशन मैंने गलत जरूर किया है यहाँ। पी सीट थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ एंड, ये यही कंडीशन देखिए दोस्तों, मैंने शायद गलत ही कर दिया। पी जो है जल्दी से बना लेते हैं, समय नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पी जो है राइट में है, क्यू को लेते हैं, क्यू को मैं यहाँ लेता हूँ, और एक पी के लेफ्ट में होना चाहिए एल, तो पी को थर्ड क्या था, राइट। पी सीट फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से पी थर्ड पे है, तो पहले दूसरे तीसरे पी यहाँ पर आएगा। पी के लेफ्ट में 2 छोड़ करके एल यहाँ पर है। मैंने यही एक कंडीशन के चक्कर में ये पूरा गलत हो गया मेरा। अब यहाँ पर देखिए ओ के जो है एन वाला, ओ को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी एन आ सकता है, ओ को यहाँ रखें यहाँ भी एन आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है। आर क्या है, एंड से सेकंड पे है, तो यहाँ पे तो आ नहीं पाएगा, और इस वाले एंड से इस वाले एंड से ही आ रहा आएगा, तो यहाँ पे रख देते हैं। ये वाली जो एन के लिए ये पॉसिबिलिटी बन रही थी यहाँ से रिड्यूस हो गई। अब ओ और एन यहीं बचेगा, एक जो नाम बच रहा है उस नाम को यहाँ रख दीजिए, ये हमारा
सॉल्व हो गया। नाम कौन सा, LMNOPQ, LM बच गया, M को रख देते हैं, ये हमारा सॉल्व हो गया। दोस्तों ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहा हूँ, मिस्टेक हो जाती है पेपर में भी, और वो पजल आसान होते हुए भी गलत हो जाता है। मेरा भी यही हुआ। तो अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट द लेफ्ट मोस्ट एंड, मतलब कि सबसे लेफ्ट में कौन बैठा, तो एन बैठा है, एन के लिए ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स एडजेसेंट टू क्यू, क्यू क्या है, क्यू के साथ कौन बैठा हुआ है, एडजेसेंट बोला है तो क्यू एंड पे है और उसके साथ में आर बैठा हुआ है, आर के लिए डी ऑप्शन सही है। हु, ये तो दिखा ही नहीं होगा। हु अमंग द फॉलोइंग सीट एडजेसेंट टू क्यू, क्यू के साथ में कौन बैठा है, आर बैठा है, आर को सही कर देते हैं। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एल एंड आर, एल एंड आर के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो 3 लोग बैठे हैं, 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे 3C है, सही कर देते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल, मिडिल में कौन बैठा है, एम बैठा है, एम के लिए ये सही कर देते हैं। 5th क्या है, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच कितने लोग बैठे, तो 1 लोग बैठे हैं, पहला वाला ऑप्शन सही कर दें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये दोनों ही, एक पजल था और एक सिटिंग अरेंजमेंट था, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं मिलूँगा आपको अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।